क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक गर्म जलते रेगिस्तान के बीचों बीच एक नीली, शांत और विशाल नदी बह रही हो, जिसके किनारे हरे भरे पेड़ हों, मॉडर्न बिल्डिंग्स हों और लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हों। आपको यह किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लग रहा होगा। लेकिन आइए, अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा और जोर दीजिए, क्योंकि यह सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। सऊदी अरेबिया, एक ऐसा देश जिसे हम उसके तेल के कुओं और बड़े बड़े रेगिस्तानों के लिए जानते हैं, अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जो इंसानी हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। वो रेत के समुंदर के बीच दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर बनाने जा रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो साइंस, इंजीनियरिंग और नेचर के सारे रूल्स को चैलेंज कर रहा है। यह कहानी है इंसानी हिम्मत की, टेक्नोलॉजी के कमाल की और एक ऐसे फ्यूचर की जिसके बारे में हमने सिर्फ सोचा था। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां रेत पानी से मिलने वाली है। प्रोजेक्ट का असली चेहरा, यह सिर्फ एक नदी नहीं है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह कोई आम नदी नहीं है। यह प्रकृति का कोई करिश्मा नहीं, बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग का एक जिंदा जागता मॉन्यूमेंट बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को सऊदी न्यू रिवर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जा रहा है और यह सऊदी अरेबिया के एम्बिशियस नियोम सिटी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इस नदी की लंबाई लगभग 11 किलोमीटर होगी, इसकी चौड़ाई 150 मीटर और गहराई 12 मीटर तक होगी। आप इसके साइज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यह दुनिया की कई नेचुरल रिवर्स से भी बड़ी और विशाल होगी। यह कंक्रीट से बनी एक ऐसी चैनल होगी जिसमें साफ नीला पानी बहता रहेगा। इसके अंदर छोटी बोट्स और याट्स भी चल सकेंगी। यह सिर्फ एक वाटर बॉडी नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम होगा जिसके आसपास एक नया शहर बसाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का एक क्राउन ज्यूल है, जिसका मकसद देश को तेल पर डिपेंड रहने से हटाकर एक फ्यूचरिस्टिक और सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाना है। टेक्नोलॉजी का कमाल, कैसे मुमकिन होगा यह चमत्कार? अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि रेगिस्तान में, जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है, वहां इतनी बड़ी नदी के लिए पानी आएगा कहां से? यही इस प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसका जवाब है डिसैलिनेशन। सऊदी अरेबिया समुंदर के खारे पानी को मीठा बनाने की टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर है। इस प्रोजेक्ट के लिए रेड सी के पानी को मैसिव डिसैलिनेशन प्लांट्स में लाया जाएगा। यह प्लांट्स सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी से चलेंगे ताकि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। करोड़ों ऑफ लीटर्स समुद्री पानी को एडवांस्ड रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पीने लायक और इस्तेमाल करने लायक बनाया जाएगा। फिर इस साफ पानी को अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के जरिए नियोम सिटी तक लाया जाएगा और इस मैन मेड रिवर में छोड़ दिया जाएगा। नदी के बेस और दीवारों को एक स्पेशल मटेरियल से लाइन किया जाएगा ताकि पानी जमीन में अब्सॉर्ब ना हो और इवेपोरेशन भी कम से कम हो। यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो फ्यूचर में पानी की कमी से जूझ रही दुनिया के लिए एक नया रास्ता दिखा सकता है। मकसद क्या है? क्यों बनाई जा रही है यह नदी? इतना पैसा, इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी मेहनत, आखिर क्यों? इस नदी को बनाने का मकसद सिर्फ रेगिस्तान में एक सुंदर नजारा बनाना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है। यह नदी एनियोम के द लाइन प्रोजेक्ट की लाइफ लाइन होगी। द लाइन एक 170 किलोमीटर लंबा शहर होगा जिसमें कोई सड़क या कार नहीं होगी और सब कुछ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल होगा। यह नदी इस शहर को न सिर्फ पानी देगी, बल्कि इसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेगी। गर्म रेगिस्तान में यह नदी एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करेगी, जिससे आसपास का एरिया ठंडा रहेगा। इसके किनारों पर पार्क्स, गार्डन्स और खेती करने लायक जमीन तैयार की जाएगी। इससे टूरिज्म को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। लोग दुनिया भर से इस इंजीनियरिंग के अजूबे को देखने आएंगे। यहां पर वाटर स्पोर्ट्स, बोटिंग और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होंगी। रियल एस्टेट की कीमत आसमान छूने लगेगी। बेसिकली यह प्रोजेक्ट रेगिस्तान की डेफिनेशन ही बदल देगा। यह रेत को हरियाली में, गर्मी को ठंडक में और इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलने का एक ग्रैंड प्लान है। इंडियन पर्सपेक्टिव, भारत के लिए इसमें क्या है? जब दुनिया में इतना बड़ा कुछ हो रहा हो तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। इस प्रोजेक्ट का इंडियन पर्सपेक्टिव बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला, यह एक इंस्पिरेशन है। भारत खुद पानी की कमी से जूझ रहा है। हमारे कई शहर जैसे चेन्नई और बेंगलुरु डे जीरो के खतरे का सामना कर चुके हैं। हमारे किसान पानी की कमी से परेशान रहते हैं।
सऊदी अरेबिया का यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि अगर पॉलिटिकल विल और टेक्नोलॉजी साथ मिल जाए तो पानी की समस्या से कैसे लड़ा जा सकता है। इंडिया के पास भी एक लंबी कोस्ट लाइन है। हम भी डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी को बड़े स्केल पर अपनाकर अपने शहरों और गांव की पानी की जरूरत पूरी कर सकते हैं। दूसरा एंगल है अपॉर्चुनिटी। सऊदी अरेबिया में लाखों इंडियंस काम करते हैं। नियोम जैसा मेगा प्रोजेक्ट इंडियंस के लिए, खासकर हमारे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जॉब्स के नए दरवाजे खोलेगा। इस नदी को बनाने में जो एक्सपर्टीज लगेगी उसमें इंडियन टैलेंट का एक बड़ा योगदान हो सकता है। और तीसरा, यह प्रोजेक्ट इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच बढ़ते स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी एक सिंबल है। दोनों देश मिलकर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं और यह प्रोजेक्ट इस दोस्ती की एक मिसाल बन सकता है। चैलेंजेस और सवाल। क्या सब कुछ इतना आसान है? हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसके सामने भी कुछ बड़े चैलेंजेस और सवाल हैं। सबसे पहला सवाल एनवायरनमेंट को लेकर है। डिसैलिनेशन प्रोसेस में बहुत सारा नमक और मिनरल्स वाला पानी, जिसे ब्राइन कहते हैं, बच जाता है। इस ब्राइन को वापस समुद्र में छोड़ने से मरीन इकोसिस्टम यानी समुद्री जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। दूसरा चैलेंज है इसका अनबिलीवेबल कॉस्ट। नियोम प्रोजेक्ट की कुल लागत $500 बिलियन से भी ज्यादा अनुमानित है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या सच में उतना रिटर्न दे पाएगा? क्या यह एक सस्टेनेबल मॉडल है या सिर्फ एक शो ऑफ प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा? और तीसरा, इंजीनियरिंग का चैलेंज। इस स्केल पर पहले कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया। इसे वक्त पर पूरा करना और इसको मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद सऊदी अरेबिया का यह रिवर प्रोजेक्ट इंसानी सोच और काबिलियत की एक नई मिसाल पेश करता है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ रेत और पानी का मिलन नहीं है, बल्कि यह पास्ट और फ्यूचर का, ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का, और नेचर और इंसान का मिलन है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह सिर्फ सऊदी अरेबिया का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है। यह दिखाएगा कि इंसान अगर ठान ले तो वो रेगिस्तान में भी नखलिस्तान, ओएसिस बना सकता है। यह उन देशों के लिए एक उम्मीद की किरण बनेगा जो पानी की कमी और क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं। रिजल्ट सच में अनरियल होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इंसान को नेचर के साथ इतनी छेड़छाड़ करनी चाहिए? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। आपको क्या लगता है? क्या यह प्रोजेक्ट मानवता के लिए एक वरदान साबित होगा या एक सबक? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।